नमस्कार, सुनील डोगरा के साथ यंग बाइट में आप सबका स्वागत है। आज हम मिलाने जा रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सुनंदा रैना, जो यहाँ पे प्रिंसिपल है। आइए इनसे बात करते हैं और इनके बारे में जानते हैं, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यंग बाइट्स में। मैम, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं डॉक्टर सुनंदा रैना हूँ। मैंने यहाँ से ही इसी कॉलेज से, गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी, मैंने यहाँ से ही MBBS की थी जी। यहीं पे मैंने अपनी MS की है और यहीं पे मैंने अपनी सर्विसेज प्रदान की। इस इंस्टीट्यूट को ही मैंने अपनी सर्विसेज दी हैं। आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय गॉड एंड माय एल्डर्स कि मैंने जहाँ से अपनी शिक्षा ली वहीं पे मैं अपनी सर्विसेज दे पा रही हूँ। और इसी के साथ साथ मैम, क्वालिफिकेशन में आपने क्या किया हुआ है? मैंने MBBS की हुई है। पहले तो हमने स्कूलिंग की, कॉलेज की है, मैंने 12th अपनी की थी उधमपुर डिग्री कॉलेज से जी। फिर 12th के बाद जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम देके मेरे को इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिली जी। यहीं पे मैंने अपनी MBBS पास आउट की। फिर यहीं पे मैंने अपनी MD की थी और MD करके MS करके अपनी यहाँ से पास आउट करके यहीं पे अपनी सर्विसेज ज्वाइन की। एज अ डिमॉन्स्ट्रेटर पहले की थी मैंने, फिर अपनी MD के बाद एज अ लेक्चरर मैंने यहाँ ज्वाइन किया और तब से मैं यहाँ टचवुड यहीं पे कंटिन्यू कर रही हूँ। मैम, जैसे कि आपने बताया आपने क्वालिफिकेशन में काफ़ी कुछ किया और आप GMC में एज प्रिंसिपल है, तो यहाँ तक पहुँचाने के पीछे सबसे पीछे आपके जो फैमिली में किसकी सपोर्ट थी? देखिए, जब आप फैमिली की बात करें तो जब आपकी शादी नहीं हुई होती है तो ऑफकोर्स पेरेंट्स का ही हाथ होता है। तो इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन मेरी मदर की है, मेरे ग्रैंडफादर की है, बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज वेरी यंग। तो मेरे नाना जी ने ही मुझे पाला था, तो उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसके लिए। जी। फिर उसके बाद जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो वो इन लॉस के घर में आ जाती है। हाँ जी। तो जब आप इन लॉस के घर में आ जाओ तो एक डिफरेंट लाइफ आपकी होती है। बट माई इन लॉज हैव बीन वेरी नाइस, वेरी सपोर्टिंग। माई हस्बैंड हैज़ बीन वेरी सपोर्टिंग टू मी। और उनकी वजह से ही, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने सिर्फ MBBS ही अभी ख़त्म भी नहीं की हुई थी, मैं अपनी इंटर्नशिप कर रही थी। तो उसके बाद ही मैंने अपने लॉस के घर में आके मैंने अपनी इंटर्नशिप की, अपना हाउस जॉब किया, अपनी PSC क्वालिफाई की। फिर उसके बाद मैंने अपने जैसे MD के लिए अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, वो क्वालिफाई किया, MD स्टडीज़ की, उसके बाद जॉब के लिए किया। तो every person in the family has a contribution to what I am today. I won't say कि I am self-made. Everybody, my husband, my in-laws, my parents, my children, all have a contribution to it. And even my helpers who are at home, they are a great help to me. इसके साथ साथ मैम, आज के टाइम में आपको लगता है जैसे कि आपके इन लॉज, फैमिली, मदर इन लॉ, लाइक फादर इन लॉ, सब ने आपको सपोर्ट किया है, तो आज के टाइम कुछ फैमिली लड़की को सपोर्ट नहीं करते, उनके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लड़कियां जो हैं लड़कों से कुछ कम नहीं हैं। अगर सेम फैसिलिटीज़ लड़कियों को लड़कों की तरह दी जाती हैं तो दे कैन ऑल्सो कम टू द फ्रंट। एंड लेट मी टेल यू, लेडीज़ आर बेटर, क्योंकि उनका एक विजन होता है, दे कैन वर्क बेटर। बिकॉज इफ़ यू सी, अगर एक औरत जो है एक घर भी बनाती है और एक ऑफिस भी चलाती है, तो अगर एक लेडी जो अपना घर चला सकती है, उसके फाइनेंसेस मैनेज कर सकती है, सो शी इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। सो सिमिलरली वो कहीं जॉब प्लेस में भी एक बेटर पर्सन प्रूव कर सकती है, ऐसी बात। तो इसके साथ साथ मैम, एक टाइम था कि छोटी एज में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। आज के टाइम में आप उनको क्या गाइड करेंगे? लाइक क्वालिफिकेशन के बाद उनको शादी कर लेनी चाहिए या कंटिन्यू रखना चाहिए, कुछ बनना चाहिए, आप उनके बारे में क्या कहना है आपका? हर एक पर्सन में एक पोटेंशियल होता है, चाहे एक फीमेल है चाहे मेल है, एक पोटेंशियल होता है। जी। सो हर एक को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सो एक लड़की को भी पूरा एक मौका मिलना चाहिए कि वो भी अपना पोटेंशियल प्रूव कर सके। इससे जो पेरेंट्स अपने बच्चों की छोटी उम्र में ही शादी कर देते हैं सोच के कि एक अच्छा रिश्ता मिल रहा है, जी। मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगी। मैं ये कहूँगी कि एक रिश्ता मिलने के कारण एक इंसान अच्छा नहीं हो सकता। अपना पोटेंशियल प्रूव करने से, अपना जो उसमें हुनर है किसी भी फील्ड में हो, जब वो लड़की दिखाएगी वो हुनर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लड़कों से कुछ कम है। और एक शादी करने से ही उसकी ज़िंदगी जो बेटर होती है। ठीक है, एक लड़की है, ठीक है, हमारे ये संस्कृति है कि एक लड़की अपने ससुराल में जाती है, वहाँ उसको एडजस्ट करना होता है, उसको करना। आजकल ऐसी बात नहीं है, लॉज भी बड़े एडजस्टिंग हैं। तो एक लड़की को पूरा प्ले मिलता है कि वो अपनी लाइफ में आगे ग्रो करे, एंड शी शुड बी गिवन दैट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। इसके साथ साथ मैम, आप ये बताइए, आज की डेट में भी लड़का लड़की में कुछ लोग फ़र्क सोचते हैं, वो क्यों फ़र्क सोचते हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, उनकी सोच गलत है। मैं ये कहूँगी सोच गलत है। लड़की और लड़के में कोई फ़र्क नहीं है।
और मेरा ख्याल ये फ़र्क अब आज जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, वो भी ये चला रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मेरे को भी एक्सीलेंस अवार्ड मिला, वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड मिला, डिप्टी सीएम साहब ने दिया था ये मेरे को अवार्ड। ये कब मिला था मैम आपको? आई थिंक वी आई गॉट इट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसी बात नहीं है, बेटियाँ बेटों से ज़्यादा प्यारी होती हैं। आई डोंट हैव अ डॉटर एंड गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी। लेटली मैंने अपने बेटे की शादी की है और हमारे घर में भी एक बेटी आ गई है। तो जितने मेरे को अपने बच्चे प्यारे हैं उतने मेरे को वो बेटी भी ज़्यादा प्यारी लगती है, क्योंकि आई हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ इट सिंस सो मेनी ईयर्स। मेरे को बेटी का बहुत शौक था। तो एक अपना आंगन जो है खिलखिलाता है जब एक बेटी होती है। और हम भी तो किसी की बेटियां हैं, हमने भी तो वो पोटेंशियल प्रूव किया है, अपने पेरेंट्स को दिखाया कि हम करके दिखा सकते हैं। तो अगर मेरे घर में कोई बेटी आती है तो उसको भी मेरे को सपोर्ट करना है कि वो भी अपना पोटेंशियल प्रूव करके दिखाए। और ऐसी बात नहीं है, बेटे थोड़ा फिर कहीं पे चूक कर सकते हैं। बेटियां मेरा ख्याल बड़ी केयरिंग होती हैं, अपने घर के बारे में बड़ा केयर करती हैं, अपने जॉब के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, सबके बारे में बहुत कंसर्न होती हैं मैम। लेकिन इसके साथ साथ आज की डेट में देखा जाए, कुछ लड़के शादी के बाद जाते हैं तो जो उनकी मदर इन लॉ है वो फ़र्क सोचती हैं लड़की में, अपनी बेटी को बेटी की तरह मानते हैं, उनको मतलब बाहर निकलना कुछ भी पहने की रोक टोक नहीं। लेकिन बहू की बात आती है तो उन पर ऐसी बातें क्यों बनती है मैम? नहीं, ये एक मेरे को लगता है अपना थिंकिंग है, एक अपनी सोच है। हमें अपनी सोच को इसको चेंज करना चाहिए। अगर बेटी पहन सकती है तो बहू क्यों नहीं पहन सकती है। और एक सास को ये भी सोचना चाहिए कि मैं भी कभी किसी की बेटी थी, मैं भी कभी किसी की बहू थी, मेरी भी कुछ आशाएं थी उस टाइम अपनी मदर इन लॉ से, ताकि अगर हमें उन चीज़ों से महरूम रखा गया तो आने वाले जो हमारे बच्चे हैं हम उनको कम से कम उससे महरूम नहीं रखें। हम उनको उन चीज़ों से हमें एक लेसन लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैम उसके बाद जब शादी के बाद मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आपसे, आज के टाइम में लड़कियाँ या उनके फादर इन लॉ या मदर इन लॉ या हस्बैंड ये कहते हैं कि नहीं हम खिला सकते हैं, हाँ आपने जॉब नहीं करनी। लड़की पढ़ लिख के जाती है, सोचती है कि हमें नौकरी मिलेगी, कुछ होगा, हमें सपोर्ट मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद उसको सपोर्ट नहीं मिलती उसके मदर इन लॉ फादर इन लॉ या हस्बैंड की तरफ से। आप उनको क्या स्पेशली बोलना चाहोगे? नहीं देखिए, जितने आजकल के ज़माने में आप देखिए जो महंगाई है, जितने अर्निंग हैंड्स हों उतने कम हैं। और एक औरत जो काम करती है वो भी कमा के अपने घर में ही लाती है, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है, अपने बच्चों को सपोर्ट करती है। ये नहीं है कि वो जो पैसा कमा के लाती है वो सिर्फ अपने लिए ही यूज़ करती है। एक फैमिली के लिए इट्स अ एडिशनल इनकम। आई वोंट से इट्स एन एक्स्ट्रा इनकम, इट्स एन एडिशनल इनकम। सो अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आपके रहन सहन में फ़र्क पड़ सकता है, आपके बच्चों की पढ़ाई में फ़र्क पड़ सकता है, और आप एक सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं। एक फ़ीमेल जब पढ़ती है तो वो एक सोसाइटी को कुछ देती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को भी अच्छी तरह पढ़ा सकती है, अपनी फैमिली को भी अच्छी तरह से चला सकती है, मैनेज कर सकती है। और ऐसी बात नहीं है, जब एक औरत पढ़ती है तो वही कहते हैं ना कि दो घर खिलते हैं उससे, एक घर नहीं दो घर खिलते हैं, अपने मायका भी और अपना ससुराल भी। हम इसके साथ साथ आज की जो पीढ़ी चल रही है, जो जिनके मतलब बेबीज वगैरह होते हैं, आज के टाइम में स्टडी उनकी बहुत महंगाई है, एक ही बच्चा सोचते हैं कि आजकल के टाइम में घर भी नहीं चल रहा, बच्चा कैसे पालेंगे। लेकिन वो भी ज़माना था जब उनके पेरेंट्स उनको पाल पोस के बड़े करके लड़की को विदा करते हैं, लेकिन केस दिख जाते हैं मैम, या तो उसको जला दिया जाएगा या डिवोर्स होगा। क्यों? रीज़न है मैम उसका जो पीछे से दाज नहीं लाया। उस बारे में क्या कहना? माँ बाप तो बहुत मुश्किल से पढ़ा लिखा कर बच्ची को विदा करते हैं, बेटी सबसे बड़ा एक कलेजा दे रहे हैं मैम, है ना? तो उस बारे में क्या कहना उन लोगों के बारे में मैम? ये जो डोरी की प्रथा है ये तो बहुत गलत है। मैं तो बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करूँगी। मैं तो कहूँगी जो इंसान अपना बच्चा एक अपना दे रहा है, मैंने जैसे कहा कि हम भी किसी की बेटियां हैं, हम भी किसी के घर में आए थे, हमें भी एक्सेप्ट किया गया। जैसे एक प्लांट एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगाया जाता है, ऐसे ही एक बच्चा एक घर छोड़ के दूसरे घर में आता है। जिस फैमिली में आता है उसका काम है उसको एक्सेप्ट करना और उसको एक प्लांट की तरह ही ग्रो करना, ताकि वो फूल अच्छी तरह फूले फले हमारे घरों में। और ऐसी बात नहीं है, गलत बात है जो ये डोरी के सिस्टम के लिए कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिनका दिल बड़ा होता है भगवान उनको बड़ा कुछ देता है, ऐसी कोई बात नहीं। कभी किसी के घर में किसी चीज़ की नहीं होती है, ये एक सिर्फ लालच है, एक लालसा है कि हमें डोरी मिलनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कल को हमारी बेटी हो, शायद हमारी भी क्षमता हो उसको कुछ देने की या ना हो, तो हम कहाँ से करते हैं। ऐसे ही जब हम किसी की बेटी लाते हैं हमें भी उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। बाकी अपने माँ बाप को, हर एक माँ बाप को अपने बच्चे के लिए शौक़ होता है, ठीक है, जो अपने बच्चे को शौक़ से देना चाहे दैट इज़ अ सेपरेट इशू। पर मांग के लेना या उनको प्रेशराइज करना
ये एक बहुत गलत बात है। हम लोगों को खासकर, चाहे हम पढ़े लिखे हैं चाहे हम नहीं पढ़े लिखे हैं, इस चीज़ को अपोज करना चाहिए स्ट्रांगली। और जो हमारे सोसाइटी में लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमें उनको कहना चाहिए कि इन चीज़ों को हमें नहीं कैरी आउट करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए इन चीज़ों को। बहुत ही अच्छा मैम कहा। और मैम इसके साथ साथ जाते आते आप सभी लेडीज़ को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सब लेडीज़ को यही मैसेज कहूँगी कि अपने आप को प्रूव करिए। आपके अंदर छुपा हुआ जरूर एक पोटेंशियल है, आपके अंदर एक हुनर है, उस हुनर को ढूंढिए। आपका क्या जरूरी नहीं है कि आप घर से निकल के ही इस सोसाइटी को कुछ दे सकते हैं। आप घर में बैठे हुए भी इस सोसाइटी को बहुत कुछ दे सकते हैं। और एक औरत को अपने आप को किसी से कभी कम नहीं समझना चाहिए, पर इसकी एरोगेंस भी नहीं हमें होनी चाहिए। एक भगवान ने जब बनाया है, एक एनाटमिस्ट हूँ मैं, भगवान ने भी बनाते हुए औरत और मर्द में फ़र्क रखा हुआ है। देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन अ फीमेल एंड अ मेल स्ट्रक्चर। सो कुछ फ़र्क है, तभी भगवान ने औरत को इतना अच्छा बनाया हुआ है कि वो एक घर भी चला सके, और इतना उसको पोटेंशियल दिया हुआ है कि वो बाहर का भी काम कर सके। सो बहुत क्षमता भगवान ने एक औरत को दी हुई है ताकि वो घर भी चलाए और बाहर दुनिया भी चलाए। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें वक्त दिया। ओके, थैंक यू। दर्शकों, जैसे कि आपने सुना डॉक्टर मैम ने बताया, अगर ऐसी ही सोच हर लेडीज़ की हो, हर पेरेंट्स की हो, हर एक माँ की हो, हर एक बहन की, घर वालों की हो, तो लेडीज़ आज के डेट में बहुत आगे बढ़ सकती है। अब इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। सोनिया डोगरा, यंग बाइट्स। नमस्कार।